हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिविजन वीडियो गेस में। तो साथियों, आज जो अपना महत्वपूर्ण जो टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व, उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा के बारे में जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मुख्य बातें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके संबंधित एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है और सागरमल गोपा कौन थे, किस प्रकार का इनका जो योगदान है वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहा है। इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, बात कर रहे हैं सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा की अगर हम बात करें सबसे पहले कि सागरमल गोपा थे कहां के, तो सागरमल गोपा हैं ये जैसलमेर के थे। कहां के थे? जैसलमेर के। जैसलमेर। जैसलमेर में इनका जन्म हुआ और जैसलमेर में इन्होंने क्या किया था, ये जो जन जागृति है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता का अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बचाया था। कहते हैं कि ये जो गोपा परिवार है, ये जो जैसलमेर के राजा हुए हैं उनके करीबी थे। यहां तक कहा जाता है कि जो जैसलमेर के अंदर नया राजा बनता था उनका जो राज तिलक है वो भी गोपा परिवार के द्वारा किया जाता था। लेकिन सागरमल गोपा हैं ये एक अलग ही प्रकार के बंदे थे, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। इन्हें जैसलमेर के अंदर जो शासन था जैसलमेर का, उसके अंदर जो भी कमियां नजर आई, जो भी अत्याचार हो रहे थे जनता पर, जो निरंकुशी शासन था, उनके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। उनके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। तब राजा ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति उसका विरोध करे या उसके सामने आकर खड़ा हो और उनकी शासन व्यवस्था है उसका विरोध करे। तो क्या हुआ कि उस समय जो जैसलमेर के राजा थे उनका नाम था जोहार सिंह। क्या था? जैसलमेर में इनका जन्म हुआ और उस समय जैसलमेर के राजा थे जैसलमेर, और जैसलमेर के उस समय राजा थे जोहार सिंह। जोहार सिंह राजा जोहार सिंह। जोहार सिंह ने क्या किया कि सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया। जैसलमेर से निष्कासित कर दिया। यहां तक जैसलमेर आने पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया और सागरमल गोपा यहां से क्या कर देते हैं कि जैसलमेर से इनको निष्कासित कर दिया गया था। यानी सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासित कर दिया क्योंकि एक राजा कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने या उसकी सत्ता के विरुद्ध कोई खड़ा हो। आज भी नहीं होता। अगर कोई अपने अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कहीं पर और हम आज किसी के सामने बोलते हैं तब भी हमारे जो विचार हैं, हमारी व्यक्ति, उसको दबाया जाता है। उसी प्रकार वही उसी समय भी होता था जब एक राजा है उसको ऐसा लगता था कि उसके कहीं ईगो हर्ट हो रहा है और जो आम आदमी है उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी सत्ता का, उसके सामने खड़ा हुआ है, तो उस पर क्या करता है? क्रूर अत्याचार करता है। निरंकुशी शासन था। अंग्रेजों के साथ संधियां हुई थी और जिस प्रकार से अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे और राजा भी उनके साथ थे और जनता पर भीषण अत्याचार हो रहे थे और इनका विरोध करना शुरू किया था सागरमल गोपा ने। तो सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया उनके स्वतंत्र विचारों के कारण। कहते हैं इन पर रोक लगा दी गई थी, जैसलमेर पर आना इनका बंद ही है। तो कहते हैं सागरमल गोपा यहाँ से कहां पर चले गए थे? नागपुर चले गए थे। कहां पर चले गए थे? नागपुर चले गए। तो ठीक है, नागपुर तो चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जिसके मन में ये चल रहा है, जिसको उसकी जनता है उसको जागरूक करना है, तो वो कहीं पर रहे, लेकिन उसकी जो उसका पैतृक गांव है जहां पर उनकी जनता का साथ अत्याचार हो रहा है, उनके विरोध वहीं पर रहकर भी करेगा। तो इसने नागपुर से ही क्या किया, जैसलमेर के अंदर जो अत्याचार हो रहे थे जनता पर, जो निरंकुशी शासन था, उनके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया, बोलना शुरू किया और बुक लिखी थी उन्होंने। इन्होंने किताबें लिखी थी। इनकी किताबें याद रखनी है, क्या क्या थी इनकी किताबें। इनकी एक बुक है, इसकी बुक का नाम है आजादी के दीवाने। एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ये बुकें, इंपॉर्टेंट है। आजादी के दीवाने। दीवाने एक बुक है इनकी, ये पहली बुक है इनकी। दूसरी बुक है इनकी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये रघुनाथ सिंह है, ये सागरमल गोपा की तरह ही एक स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। जब इन्होंने सरकार के विरुद्ध बोलना प्रारंभ किया था तो सरकार ने इस पर मुकदमा चलाया था
उस मुकदमे के बारे में इन्होंने लिखा था कि रघुनाथ सिंह थे, उन पर किस प्रकार मुकदमा चलाया गया, उस पर किस प्रकार अत्याचार किए गए थे। एक बुक है इनकी जैसलमेर का गुंडा राज, ये इंपॉर्टेंट बुकें हैं तीनों ही। एक बुक है इनकी जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, गुंडा राज, ये तीन बुकें हैं। एग्जाम के अंदर यहां से पूछा जाता है, याद रखनी है तीनों ही। एक बुक है इनकी आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। ये बुकें छापी इन्होंने। इन बुकों के माध्यम से जो जैसलमेर का राजा था उसके मतलब उन्होंने उनके बारे में लिखना प्रारंभ किया, लोगों ने उनके बारे में पढ़ा, उनके प्रति जागरूक हुए, तो कहीं ना कहीं राजा को ऐसा लगा कि अपने जो रियासत है उसका क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है। उसके बाद में कहते हैं कि 1939 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तब भी इनको जैसलमेर आने नहीं दिया जाता है। उसके बाद में 1946 ईस्वी के अंदर, बात है 1946 ईस्वी की, 1946 में ये अंग्रेजों से वाकायदा लिखवा कर लाते हैं। अंग्रेजों से लिखवाकर इन्होंने जैसलमेर के अंदर इन्होंने प्रवेश किया था। अंग्रेजों से इन्होंने परमिशन ली थी कि मुझे जैसलमेर के अंदर आने दिया जाए। तो कहते हैं अंग्रेजों ने जब लिख कर दिया और तब ये जैसलमेर के अंदर आए थे कुछ शर्तों के साथ। जैसलमेर में जब ये आए थे तो कहते हैं कि 24 मई, कब है, 24 मई 1946 को, 24 मई, 24 मई 1946, 24 मई 1946 को जैसलमेर आए थे। 24 मई 1946 को ये जैसलमेर आए, जैसलमेर वापस आए, वापस आए, आए तब 24 मई 1946 को इन्हें क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और कहते हैं इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए, भीषण अत्याचार किए गए, अमानवीय। 46 में ही एक दिन जेल में तब थे ये, तब कहते हैं कि इन पर तेल डालकर 1946 में, 1946 में इन पर तेल डालकर डालकर जला दिया गया। यानी ये घटना 1946 में, 1946 में तेल डालकर इनको जैसलमेर की जो जेल थी उसी के अंदर जला दिया जाता है। तब कहते हैं इस घटना का जब पता चला बाहर, तो जवाहरलाल नेहरू हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने इनका विरोध किया और इसकी जांच के लिए, यानी इस घटना की जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई, एक कमेटी बनी, एक आयोग बनाया गया घटना की जांच के लिए। आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम पूछ लिया जाता है, वो याद रखना है आयोग का। उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया। इस आयोग ने इस घटना की जांच की और इनकी शहादत पर एक नारा दिया गया, वो भी याद रखना है, सागरमल गोपा की शहादत पर एक नारा दिया गया, शहादत पर इनकी शहादत पर एक नारा दिया गया कि खून रो बदलो खून, खून रो बदलो, बदलो खून, खून रो बदलो खून, यह नारा इनकी शहादत पर दिया गया। कुछ बातें और बताऊं मैं, तो 1915 ईस्वी के अंदर सागरमल गोपा ने एक सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी। 1915 में पूछा गया, एक बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सागरमल गोपा के द्वारा की गई थी। 1915 में, 1915 में इनके द्वारा द्वारा सर्वहितकारिणी, हितकारिणी, सर्वहितकारिणी वाचनालय, वाचनालय की स्थापना की गई।
और इन्होंने दिल्ली से एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जिसका नाम था विजय समाचार पत्र। ये पूछ लिया जाता है, समाचार पत्र प्रकाशित किया इन्होंने दिल्ली से विजय नामक। और कहां से किया था? तो दिल्ली से इन्होंने एक दिल्ली से समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था विजय। क्या था? विजय। इनके बारे में अगर और बातें करें तो 1986 ईस्वी के अंदर इन पर 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 50 पैसे का जो डाक टिकट है वो 1986 में, क्या है? 1986 में इन पर 50 पैसे का 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, जारी किया गया। ये बातें थी सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा ने किस प्रकार से जो निरंकुशी शासन था उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। तो इसमें बता देता हूँ मुख्य मुख्य बातें आपको दोबारा कि सागरमल गोपा का जन्म है जैसलमेर के अंदर हुआ था और जैसलमेर में उन्होंने क्या किया था? जन जागृति का कार्य किया था। जैसलमेर के उस समय शासक थे, उनका नाम था जवाहर सिंह। और जब इन्होंने जवाहर सिंह के खिलाफ यानी उनकी जो शासन थी उनकी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ किया तो जवाहर सिंह ने इन्होंने क्या किया? इनको जैसलमेर से निष्कासित कर दिया। जैसलमेर से निष्कासित करने के बाद में सागरमल गोपा हैं ये आपके नागपुर चले जाते हैं और नागपुर में रहकर उन्होंने जैसलमेर के अंदर जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ लिखना प्रारंभ किया। और इनकी 3 बुकें हैं, याद रखना है। इनकी एक बुक है आजादी के दीवाने, दूसरा है रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक है जैसलमेर का गुंडाराज। महत्वपूर्ण बुकें हैं, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, याद रखना है तीनों बुकें। उसके बाद में जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था उसके बाद में कहते हैं 1939 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु होती है। तभी भी इन्हें जैसलमेर में आने पर इनकी रोक थी और जैसलमेर आने नहीं दिया जाता है। उसके बाद में ये 1946 ईस्वी में अंग्रेजों से लिखवाते हैं और लिखवा करके जैसलमेर आते हैं। जब 24 मई 1946 को ये जैसलमेर आए थे तब कहते हैं इन्हें जैसलमेर में जवाहर सिंह ने जेल में डलवा दिया गया था और जेल के अंदर ही इन पर तेल डालकर इनकी क्या कर दी थी? इनको जला दिया गया था। और जब यह घटना घटित हुई तो जो अपने नेता थे बाहर के जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, अपने बाल गंगाधर तिलक हैं और अन्य भी नेता थे, उन्होंने इसकी निंदा की और इनकी जांच करने के लिए कमेटी गठित की। एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। यही पूछा जाता है कि सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने इस घटना की जांच की। उसके बाद में क्या हुआ कि इनकी शहादत पर एक नारा दिया गया जिसका नाम था खून रो बदलो खून, खून रो बदलो खून। उसके बाद में इन्होंने उससे पहले 1915 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी। यह भी पूछा गया एक बार एग्जाम के अंदर कि सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सागरमल गोपा के द्वारा की गई। और इन्होंने दिल्ली से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था विजय और 1986 ईस्वी के अंदर 50 पैसे का डाक टिकट इन पर जारी किया गया। तो ये थे हमारे सागरमल गोपा। कल की क्लास में बात करेंगे हम एक और अन्य क्रांतिकारी के बारे में। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।